दो नवयुवक संतों वाला पहरावा पहने हुजूर बाबा जी के पास पहुंचे। नवयुवक काफी पढ़े लिखे व आध्यात्मिक फिलॉसफी के जिज्ञासु लग रहे थे। उन्होंने उन दिनों ही कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन किया था जो जीवन की पूरी तस्वीर की बजाय केवल एक पहलू ही पेश करती थीं। उनके मन की कश्मकश ने उन्हें विवश किया कि वे पहुंचे हुए महात्मा से अपनी मानसिक परेशानी को दूर करवाएं। जब वे हुजूर बाबा जी के पास पहुंचे तो अपनी मानसिक परेशानी को बताते हुए कहने लगे, बाबा जी, हमारे मनों में बहुत परेशानी है। हमें बताया जाता है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो इस कुदरत के हाथ में एक कठपुतली की तरह हैं। कुदरत जैसे नाच नचाती है वैसा ही हम नाचते रहते हैं। जन्म हमारे हाथ में नहीं, मरण हमारे हाथ में नहीं। यह जन्म मरण के किनारे यदि हमारे हाथ में नहीं तो बीच का समय हमारे हाथ में कैसे हो सकता। खेत का एक किनारा हमारे हाथ में नहीं और दूसरा किनारा भी किसी और के हाथ में है, तो बीच का हिस्सा भी किसी और का होगा। कम से कम हम तो उसके मालिक नहीं। फिर कर्म क्या करें जब हाथ में कुछ है ही नहीं। जब मनुष्य कर्म करने में चयन रहित है तो फिर वह दोषी कैसे हुआ, हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। हुजूर, अब आप ही रोशनी डालें तो बहुत कृपा होगी। हुजूर ने नवयुवकों को बड़े ही ध्यान से, बड़े प्यार से समझाना आरंभ किया। बेटा, एक बात तो पक्की है कि कर्म इस प्रकृति का नियम है। ये सारी प्रकृति लगातार कर्म कर रही है। फिर हम भी इस कादर की कुदरत हैं और प्रभु की रचना है, इसकी कृति है। हम भी कर्म से बच नहीं सकते। दूसरी बात, आपने चुनाव की कही तो ये बात मन में बिठाएं कि हमें कर्म करने की स्वतंत्रता स्वयं प्रभु ने दी है। केवल मानव जन्म में ही ये स्वतंत्रता उपलब्ध है। अब कर्म करने में तो हम चयन रहित नहीं हैं। चयन रहित तो हम फल लेने में हैं। हमने कर्म चुना और उस पर मेहनत की। अब उस कर्म का फल हमें कैसा मिलता है, यहाँ हम चुनाव रहित हैं, क्योंकि फल हमसे पूछकर नहीं मिलेगा। हमारी इच्छा के अनुकूल अथवा प्रतिकूल भी हो सकता है, सही भी हो सकता है और गलत भी। इसी को आप भाग्य का नाम दे सकते हैं। अभी कर्म की स्वतंत्रता और फल की पराधीनता की बात हो रही थी। सुबह से शाम तक हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। जैसे सुबह उठकर हम चाय का कप पिएं या पानी का, चाय पिएं ना पिएं, नींबू वाली चाय पिएं या कहवा पिएं, शुगर मिलाएं या ना मिलाएं, इन बातों में हम स्वतंत्र हैं। पर इस चाय का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम खाने में नमक कम खाते हैं या नहीं खाते ताकि बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ न जाए, मगर फिर भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारा कोई जोर नहीं है। इसी प्रकार आप खेत के दोनों किनारों की बात करते हो तो हमारे हाथ में छोर किनारे तो नहीं, परंतु बीच का खेत तो है। इस खेत में फूल उगाएं या गंदगी भरें, इसमें हम स्वतंत्र हैं। यही कर्म की स्वतंत्रता और फल की पराधीनता कहलाती है। कर्म करने की अपनी मर्यादा है। जैसे पानी बहने को तो आज़ाद है, मगर बहता किनारों के अंदर ही है। यदि ये किनारों को पार कर जाए तो तबाही मचा देता है। इसी प्रकार कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, मगर इसमें आपाधापी या बेकायदगी, बेनियम होने की आज़ादी नहीं है। आपके कर्म की आज़ादी वहीं तक है जहां तक दूसरे का अधिकार आरंभ नहीं होता। भक्ति भी इसीलिए की जाती है कि यह हमें फल स्वीकृत करना सिखाती है। भक्ति का आधार यह निराकार प्रभु का ज्ञान है। कुछ देर रुककर हुजूर ने फिर समझाना आरंभ कर दिया। ये बातें तब तक आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक इस पूर्ण ब्रह्मांड, इसका विश्लेषण, इसका हमारे जीवन में संबंध आदि का बोध नहीं हो जाता। ज्ञान होने के पश्चात ही हमें समझ आती है कि कर्म करके भी हमने निष्काम कैसे रहना है, और जो भी कर्म का फल मिले उसे हंसते हंसते स्वीकार कैसे करना है। ये विषय अनुभूति का है, शब्दों द्वारा समझाने का नहीं। हाँ, यदि स्वीकृति जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सहज में जिया जा सकता है। यदि सहज में कर्म के फल को स्वीकार करना और सहना आ जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। यही जीवन का आधार होना चाहिए कि हम प्रभु इच्छा को हंसते हंसते स्वीकार कर लें। यदि ये धारणा मन में बैठ जाए कि प्रभु जो कुछ भी कर रहा है या करेगा हमारे भले के लिए होगा, तो जीवन में आनंद मिलता है। बाबा जी पूरे विस्तार में जीवन तत्व समझा रहे थे। दास देख रहा था कि उन नौजवानों के चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एकदम बाबा जी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, हमें आज तक इतने सरल ढंग से किसी ने भी कर्म, फल,
भक्ति रस आदि नहीं समझाया। हम तो कभी ग्रंथों को पढ़ पढ़कर उलझ जाते हैं और कभी साधु सन्यासियों के द्वार इसलिए जाते हैं कि कोई तो हमें ये फिलॉसफी भली भांति समझाए। अब आपने जो कुछ 3-4 मिनट में समझाया है, इसी समझ को लेने के लिए ही हमने अपनी जवानी के इतने वर्ष लगा दिए। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? आज के इस दृश्य ने दास को अपना बचपन और जवानी याद करा दिए कि मैं भी कितनी श्रद्धा, मेहनत और लगन के साथ धर्म कर्म को ही जीवन का आधार माने बैठा था। कैसे संतों महापुरुषों के साथ घंटों बहस करते रहना और मन में यही ध्यान होना कि अपने वेद शास्त्रों के अध्ययन से संग्रहित ज्ञान से इन्हें चुप करा दूं। ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, मुझे सारी थियोरी की नॉलेज है। फिर तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आ गया कि आज ऐसे लगता है जैसे इस अलौकिक शिक्षक के सामने दास बिल्कुल अनजान, मूर्ख व नासमझा सा है और शायद इस ब्रह्म ज्ञान रूपी सागर के किनारे पर ही खड़ा इसका आनंद ले रहा है। डुबकी लगाकर हीरे मोती लाना तो बहुत दूर की बात है,